हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सिंपल तरीके से हेवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब इस तरह से इसको ओपन करके इसको रॉन्ग साइड में करना है। तो इसको रॉन्ग साइड में करके इसको फोल्ड करके इस तरह से लंबाई में इसको फैलाना है। तो इस तरह से हमें साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड करके इस तरह से फैला लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको साइज़ के अनुसार फोल्ड कर लिया है। अब मैं सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक सीधी लाइन बनानी है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन बनाई है जो नीचे से हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। अब हमें यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 41। यहाँ पे मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 41 इंच और हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए। अब इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच। तो नीचे से भी हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल्स ले रही हूँ मैं 7 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 6.5 इंच और आर्म होल्स लिए 7 इंच। आपको अपनी साइज़ के अनुसार मेजरमेंट लेना है। अब इस तरह से हमें जहाँ से आर्म होल्स लिया है उससे 3 इंच नीचे एक लाइन और बनानी है जहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमें 3 इंच नीचे एक लाइन बनानी है। तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से हम ब्रेस्ट का साइज लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे कमर के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ 17 इंच पे। हम नॉर्मल कुर्ती में 15 इंच या 14 इंच पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेवी साइज़ की बना रही हूँ इसलिए मैं 17 इंच पे कर रही हूँ। तो आपको हेवी साइज़ में 17 इंच लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 17 इंच पे मार्क किया है और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी तरह आपको हिप्स का निशान लगाना है। तो हिप्स लगाना है यहाँ पे 24 इंच पे। नॉर्मल कुर्ती में आप लगाते हो 20 या 21 इंच पे, लेकिन यहाँ पे हेवी साइज़ की कुर्ती में आपको 24 या 25 इंच पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 24 इंच पर मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे हमने ये लगाया लोअर ब्रेस्ट का और ये यहाँ पे ब्रेस्ट का, अपर ब्रेस्ट का, और ये कमर के लिए और यहाँ पे हिप्स के लिए, और हमने जो नीचे की तरफ लगाया है वो दामन के लिए। अब हमें यहाँ पहले लोअर ब्रेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे लोअर ब्रेस्ट है 47 यानी 47 इंच। उसका फोर्थ भाग होगा 11.75 और मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें अपर ब्रेस्ट के लिए लगाना है। तो यहाँ पे अपर ब्रेस्ट है 51 इंच जिसका फोर्थ भाग होगा 12.75। तो इस तरह से यहाँ पे 12.75 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे कमर के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे कमर 47 इंच है, उसका फोर्थ भाग है 11.75 और यहाँ पे लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हिप्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हिप्स है 56 यानी 56 इंच, उसका फोर्थ भाग होगा 14 इंच और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। अब इस तरह से हमें ऊपर से इसको गोलाई देते हैं, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और नीचे से हम स्केल से इसको मिला लेंगे सभी मार्क को। तो हमें सभी निशानों को इस तरह से मिलाना है। अब हम दामन के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने हिप्स में लिया है उतना ही लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाना है और 1.25 इंच लगाना है यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सभी मार्क कर लिए हैं। अब इस तरह से इसको स्केल से सीधा लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल
यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले यहाँ बैक पार्ट के लिए दे रही हूँ 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और उस पर मैंने उसके गोलाई दी है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए लगाना था, मैं फ्रंट पार्ट के लिए दे रही हूँ इसके सेंटर में, यानी जो 1.5 इंच लगाया था उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है 1.25 इंच पे। और इस तरह से इसको अंदर की तरफ गहराई देते हुए इसको गोलाई देनी है और नीचे की तरफ हमें डाउन करते हुए लेना है। अब यहाँ पे मैं गले की विड्थ रख रही हूँ। तो यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ मैं 3.25 इंच। आप 3 इंच भी रख सकते हो, आपको और ज़्यादा पसंद है तो। यहाँ पे मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पे 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने गले की लेंथ ली है 8 इंच और नीचे से इसकी विड्थ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। अब इस तरह से इसको चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे गले का शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे गले का शेप दे दिया है। अब हमें गले को डाउन करना है 1/2 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गले को डाउन किया 1/2 इंच। अब यहाँ पे हमें आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है इंच टेप से। तो यहाँ पे आ रहा है 12.5 इंच। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो मैंने कपड़े को उसी तरह फोल्ड कर लिया है साइज़ के अनुसार। अब इस तरह से इसको फ्रंट पार्ट को रखना है, अच्छी तरह सेट करते हुए इसको रख लेना है बराबर। अब हमें ऊपर की साइड में 1.25 इंच के लगभग एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट को। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ। तो मैंने इस बैक पार्ट को 1.25 इंच बढ़ा रखा है। अब सेम आर्म होल्स को वही गोलाई सेम लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने कुर्ती पे लाइन ड्रॉ कर दी है फ्रंट पार्ट के बराबर। अब इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट के बराबर। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें जहाँ पे कमर और हिप्स में छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे कि बैक पार्ट में भी यहाँ पे कट लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आर्म होल्स को छाट जो फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल्स लगाया था, शेप दी थी, उसको इस तरह से कट करके निकालना है। बैक पार्ट को नहीं काटना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को काटना है। अब इस तरह से यहाँ पे मैं गले की साइज़ रखूँगी बैक पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने गले की विड्थ वही रखी है 3.25 इंच और इसकी लेंथ रखी है मैंने 7.5 इंच। तो मैंने बैक पार्ट के लिए गले की लेंथ रखी है 7.5 इंच और नीचे से विड्थ रखी है 3.5 इंच। और इसको इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे इसको गले का शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ गले को। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट में गले को कट कर लेना है। मैंने फ्रंट पार्ट में गला कट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलाई के टाइम में उसको बुकरम से बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड किया है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ 17 इंच रख रही हूँ। पट्टी के लिए अलग से कपड़ा जॉइंट करूँगी। तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 17 इंच। अब नीचे से इसको मैं डाउन करूँगी, ऊपर जो आर्म होल की तरफ है ऊपर से डाउन करूँगी। तो उसको यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने डाउन किया है और इस तरह से एक सीधी लाइन बनानी है। अब यहाँ पे हमें बाजू की गोलाई रखनी है। तो यहाँ पे बाजू की गोलाई 13 इंच है, तो उसका हाफ करना है यहाँ पे। तो 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने बाजू को गोलाई दी है। अब नीचे से हम गोलाई देने के लिए नीचे से हम इसको गोलाई देंगे। तो इस तरह से पहले तिरछा निशान लगाएंगे।
तो हमें तिरछा निशान किस तरह से लगाना है, हमें बॉडी का नेप लेना है यहाँ पे। तो यहाँ के बॉडी का नेप कितना है, 49 इंच। उसका 4th भाग करके हमें उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने 12.25 इंच पे तिरछा निशान लगाया है और एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच। अब इस तरह से हमें बाजू का शेप देना है। अब हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है। तो सबसे पहले हम नीचे से सीधा 2.5 इंच के लिए थोड़ा सीधा रखेंगे और आगे से हमें इसको गोलाई देनी है। तो हमें 2.5 इंच तक सीधा रखना है और इस तरह से हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट के लिए शेप दे रहे हैं, तो मैं 1.25 इंच पर फ्रंट के लिए शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से आपकी बाजू की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब इस तरह से बाजू की कटिंग करनी है। तो इसी फार्मूले से आपको बाजू की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे फ्रंट के लिए जो शेप दिया था उसको कट करके निकालना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। तो मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।